हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीडीए पे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अभी कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए अब फिर से हम कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द पीडीए फॉर गिवन लैंग्वेज 0 to power m and 1 to power 2m, m इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी कि जो 0 है वो उसकी पावर m है और जो 1 है उसकी पावर 2m है। तो यहाँ पे हमें पीडीए बनाना है। तो पीडीए के लिए हमें पता है कि सबसे पहले इनिशियल स्टेट जो स्टैक का होता है वो Z0 होता है। जब हम 0 पुश करेंगे तो हमें 1 पॉप करना। लेकिन यहाँ पे क्या लॉजिक है, जब हम 0 पुश करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन 0 के पुश करने के बाद हम इसको 1 पे पॉप करेंगे, लेकिन जब डबल 1 आएगा तो हम पॉप करेंगे। अगर एक 1 आएगा तो 0 पे ही रहेंगे, जब डबल 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हम पॉप कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इनिशियल स्टेट Q0 0 दिया, यहाँ पे इनिशियल में स्टैक में Z0 रहता है, 0 दिया तो 0 Z0, फिर से 0 दिया तो डबल 0। यहाँ पे 0 के बाद जब 1 दिया, यानी कि एक 0 के बाद जब 1 दिया तो नो चेंज, सेम 0 ही बना है उस स्टेट पे। फिर से जब 1 दिया और 0 है तो यहाँ पे एप्सिलॉन हो रहा है, यानी कि जब 1 दिया 0 है तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर से जब 1 दिया, यानी कि जब डबल 1 हुआ तब 0 ये पॉप हो रहा है, यही यहाँ पे किया गया है, तो जाके ये पॉप होगा। इसके बाद जब ये यहाँ पे पॉप हो गया तो Z0 बचना चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन बस बचा, तो एप्सिलॉन Z0 इनिशियल स्टेट Z0, तो ये हो जाएगा फाइनल स्टेट। ऐसे ही डबल 0 दिया तो ये, और ये प्रोसेस ऐसे घूमता रहेगा। और यहाँ पे 1 दिया तो फिर 0 दिया तो यहाँ से एप्सिलॉन हो गया, यानी कि फिर से अगर डबल 0 दिया है तो 4 1 हमें चाहिए, 4 1 चाहिए, तो ऐसे ऐसे ये प्रोसेस घूमता रहेगा और ये फिर इनिशियल यानी कि फाइनल स्टेट पे आ जाएगा, जो कि इम्पटी होगा, जिसमें बस स्टैक में एक सिंबल होगा जो कि Z0 होगा। यहाँ पे उसी ट्रांजिशन को यहाँ पे समझाया गया है कि अगर हम Q0 पे 0 देते हैं तो 0 Z0, Q0 पे 0 देते हैं और ऑलरेडी 0 है तो वो डबल 0 हो जाता है। Q0 पे 1 देते हैं और उसका सिंबल 0 है तो वो 0 ही रहता है। Q1 पे 1 देते हैं तो वो Q2 पे जाता है, और ये क्योंकि ऑलरेडी एक 1 है फिर दूसरा 1 आया तो ये उसको पॉप कर देगा और यहाँ पे एप्सिलॉन बचेगा। फिर से Q2 पे 1 देंगे जो कि इनिशियल स्टेट 0 है, तो यहाँ पे 0 ही बचेगा। फिर 1 देंगे यानी कि डबल 1 हुआ तो ये पॉप करके एप्सिलॉन आ जाएगा, और जब एप्सिलॉन आएगा Z0 तो एप्सिलॉन इंटू Z0 ही बचेगा जो कि फाइनल स्टेट हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ पीडीए फॉर इतना, यानी कि A की पावर n, B की पावर m, C की पावर। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है कि ये इस पर डिपेंड करेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसी के लिए हमें पीडीए बनाना है। तो यहाँ पे जब हम A देते हैं, स्टैक में Z0 है तो A Z0 हो जाएगा जो कि ये हो गया। फिर से क्योंकि टॉप पे A है, फिर से A देंगे, टॉप पे A है तो डबल A हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया। फिर यहाँ पे जब A के बाद B देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अब B पुश करेंगे, टॉप पे A है तो ये टॉप पे A ही बना रहेगा। फिर से कितना भी हम B पुश करें वो टॉप पे जो एलिमेंट रहेगा वही रहेगा, क्योंकि B से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, B से पॉप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे M है, यानी कि इससे इसका रिलेशन है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे जब हम C देंगे, अगर टॉप स्टैक पे A है, B से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो B को हम पॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या हम पुश ही नहीं करेंगे। तो जब C होगा, C को हम पुश करेंगे तो इनिशियल पे यानी कि टॉप स्टैक पे A होगा तो वो उसको पॉप कर देगा और यहाँ से एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि Z0 यहाँ पे A, यहाँ पे C आया, इसको पॉप कर देगा। ऐसे ही कितना भी डबल A है तो डबल C अगर आएगा तो इसको पॉप कर देगा, तो क्या बचेगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जब बचेगा तो एप्सिलॉन टू Z0 यहाँ पे हम चले जाएंगे फाइनल स्टेट पे। तो ये रहे 2 एग्जाम्पल हमारे पीडीए के। नेक्स्ट में हम देखेंगे NPDA और DPDA। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।